हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे बीएससी सेकेंड ईयर की न्यूमेरिकल एनालिसिस के अपने प्रीवियस लेक्चर में डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन के बारे में हमने पढ़ा था और उनका एक टॉपिक हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। और उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि जिसको अपने फर्स्ट थ्योरम नाम दिया था, जो कि इसका स्टेटमेंट था, उसका स्टेटमेंट था आपके पास फर्स्ट थ्योरम था कि किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है, अर्थात विभाजित अंतर उनके चरों से सममित फलन होते हैं। क्लियर? तो इसका प्रूव हमने करना सीख लिया था और ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसको आप सेकंड थ्योरम कह सकते हैं वो आज अपन देखेंगे। तो मैं इसका थ्योरम सेकेंड का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। थ्योरम ये आपकी कल फर्स्ट थी, ये आपके पास सेकंड है और इसका स्टेटमेंट ये है कि n घात वाले बहुपद के n घात वाले बहुपद के n घात वाले बहुपद के n विभाजित अंतर n विभाजित अंतर n विभाजित अंतर अचर होता है। विभाजित अंतर अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। अचर यानी कि कांस्टेंट होता है। क्या? ये इसका स्टेटमेंट है। दी nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ दी nth डिग्री आर कांस्टेंट, है ना। तो देखिए अपन एक फंक्शन को लेट कर लेते हैं जो कि मान लेते हैं nth ऑर्डर का बोल रहा है, तो x पावर n के फॉर्म में अपन एक फंक्शन को लेट कर देते हैं, है ना। तो मैं इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देखता हूँ। तो देखते इसका प्रूफ क्या है। लेट कर लेते हैं। माना fx बराबर x पावर n मान लेते हैं, है ना। माना fx बराबर x पावर n एक n घात का बहुपद है। क्या है? n घात का बहुपद है। ये लिखा अपन ने कि n घात का ये क्या है, अपने पास एक बहुपद है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं यहाँ एक फलन है। तब fx का अपन एक रैंडम दो टर्म्स ले लेते हैं, इसमें एक तो ले लेते हैं xr और xr प्लस 1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर क्या होगा वो देखते हैं। तो ये आपका fx है, तो बहुपद की जगह आप ये फलन लिख सकते हैं, का फलन है, का फलन है। तो अपन इसके लिए लेट कर लेते हैं, अपन इसके लिए फिर से लेट कर लेते हैं कि तब fx का चर, तब fx का चर, इनकी कोई भी रैंडमली टू टर्म्स ले लिया अपन ने, टू वेरिएबल्स, एक तो xr और एक लेते हैं xr प्लस 1। fx का चर में प्रथम विभाजित अंतर यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx ऑफ वेरिएबल xr एंड xr प्लस 1 क्या होगा? ये होगा आपका xr प्लस 1, जिसका फॉर्मूला होता है fxr प्लस 1 माइनस fxr डिवाइडेड बाय xr प्लस 1 माइनस xr। ठीक है? तो देखिए बराबर fx है तब होता है x पावर n। तो जब xr प्लस 1 है तो xr प्लस 1 पावर n होगा। तो यहाँ से मैं इसका वैल्यू इसको देकर क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा xr प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी n। आपने क्या कर लिया, आपने f को खोल दिया, फंक्शन को खोलने के बाद क्या होगा, x टू पावर n चला जाता है। तो जब x है तो पावर उसका आंसर x में आ रहा है, और जब xr प्लस 1 होगा तो आंसर भी xr प्लस 1 में आएगा ऑब्वियसली। माइनस xr है तो ये हो जाएगा xr की पावर n डिवाइडेड बाय है आपके पास xr प्लस 1 माइनस xr। ये निकाल रहे हैं आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ xr प्लस 1 और xr के लिए। क्लियर? देखिए आपके पास ये एक टर्म मिला है। एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है एक nth पॉलिनोमियल के लिए a पावर n माइनस b पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस b का आप एक्सपांशन कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है एक
उसका फॉर्मूला होता है a पावर n माइनस वन प्लस बी इंटू ए पावर n माइनस टू प्लस बी स्क्वायर इंटू ए पावर n माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म वापस इनकी कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि b पावर n माइनस टू इंटू ए हो जाएगा। जब इसकी n माइनस टू तब इसकी b की पावर कितनी है, वन है, तब यहाँ पर इसकी a की पावर वन हो जाएगी और लास्ट टर्म इसका वापस क्या जाएगा प्लस b पावर n माइनस वन। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज ले लेता हूँ। ये आपका एक एक्सपांशन होता है a पावर n माइनस बी पावर n अपॉन a माइनस बी का, है ना। तो उपरोक्त से अपन कह सकते हैं, अतः सिंस f ऑफ एक्स आर प्लस वन माइनस कॉमा एक्स आर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये दो चार स्टेप लिख लीजिए, इसको देखकर इसका फॉर्म लिखना, ठीक है। तो देखिए बस इतना सा माइंड कर लीजिए, आपके पास a कौन है, एक्स पावर एक्स आर प्लस वन है और b कौन है, एक्स आर है। तो इसको देखकर आप लिख सकते हैं, दो तीन पर लिख लीजिए काफी है, a पावर n माइनस वन और a कौन है, एक्स आर प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स आर प्लस वन की पावर कितनी, n माइनस वन प्लस b, और b कौन है आपके पास, b है एक्स आर, तो ये हो जाएगा एक्स आर, और a पावर n माइनस टू, और a कौन है, a है आपके पास एक्स आर प्लस वन का पावर कितना लेना है, n माइनस टू लेना है, ये हो गया n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म लिख सकते हैं, लास्ट टर्म b, ये लिया b के चल रहा है एक्स आर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स आर की पावर n माइनस टू इंटू ए है आपके पास एक्स आर प्लस वन प्लस एक्स आर की पावर लास्ट टर्म हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है। ये इसका टोटल एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, अब अपन क्या करें, है ना, अब अपन क्या करें, यहाँ से आपने इसका पावर का विस्तार तो खोल लिया। अब ये जो आपका आंसर आया है, ये जो आपका आंसर आया है वो n, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, n माइनस वन है, इसके बाद n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन है, n माइनस वन ही है। तो ये जो भी आपकी इक्वेशन है वो n माइनस वन की टर्म में क्या है, ये आपकी होमोजेनियस है, यानी कि समघात समीकरण है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कि चर एक्स आर प्लस वन में n माइनस वन घात का क्या है, समघात व्यंजक है, यानी कि ये होमोजेनियस आपका टर्म है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इधर लिख देते हैं, जो कि एक्स आर प्लस वन के पदों में या डायरेक्ट इसी में लिख लिए मैं n माइनस वन घात का, क्या n माइनस वन घात का समघात व्यंजक है, क्या है, समघात व्यंजक, समघात को बोलते हैं होमोजीनियस टर्म, है ना, समघात व्यंजक है, क्लियर। अब देखिए मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि पुनः फलन एफ का चर के लिए मैं ले रहा हूँ इसका सेकंड डिफाइडेंट डिफरेंस। तो पुनः लिख देते हैं अपन, पुनः अपन लिख देते हैं किसके, फलन एफ के लिए, पुनः एफ का किसके लिए, एक्स आर प्लस वन के लिए द्वितीय विभाजित अंतर या द्वितीय विभाजन अंतर या विभाजित अंतर कहिए, विभाजित अंतर, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स फॉर वेरिएबल्स एक्स आर प्लस वन इज दैट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, यानी कि तीन टर्म्स लिखेंगे ना आप, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एफ, अच्छा एक टर्म और लीजिए, एक्चुअली डिवाइडेड डिफरेंस लेते तो वेरिएबल कितना आता है आपके पास, तीन आते हैं, तो एक टर्म और लीजिए एक्स आर प्लस वन ले लीजिए, एक्स आर प्लस वन तो है आपके पास, तो एक एक्स आर प्लस टू ले लेंगे, एक्स आर प्लस टू, क्योंकि जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं आप उसमें क्या ले देते हैं, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू ले देते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल लीजिए ना, एक्स आर प्लस वन और एक्स आर प्लस टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू माइनस
एक्स आर एफ एक्स आर कॉमा हो जाएगा आपके पास एक्स आर प्लस वन डिवाइडेड बाई लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर। ये होगा इसका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला। तो अब देखिए मैं थोड़ा ऊपर से इरेज कर लेता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो देखिए वहां से देखिए आप निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू। अब देखिए एक काम कर रहे हैं कि इसको ये जो अपॉन में फैक्टर चल रहा है आपका, इसको मैं पूरा ही बाहर ले लेता हूँ, यानी कि एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर को मैं क्या कर लेता हूँ, पूरा ही बाहर ले लेता हूँ। तो उसके बाद अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा आपका एफ ऑफ एक्स आर प्लस वन कॉमा आर प्लस टू माइनस माइनस एफ एक्स आर माइनस मिलेगा आपका एफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन, ये मिलेगा। तो देखिए अब अपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, बराबर ये चल रहा है वन अपॉन एक्स आर प्लस टू कॉमा एक्स आर, इसको बाहर लिख देते हैं और इसका अपन फॉर्मूला खोल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आर प्लस टू माइनस एफ एक्स आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर प्लस वन माइनस इसका फॉर्मूला आप खोल दीजिए। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स आर प्लस वन माइनस एफ एक्स आर डिवाइडेड बाई एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, यही होगा। तो ये हमने इनके फॉर्मूले ओपन कर लिए क्या। अब देखिए x आपके पास fx क्या था, fx था आपके पास x रेज टू पावर n, क्या था x रेज टू पावर, उसको आप भूलिए मत, क्योंकि आपके पास fx फंक्शन क्या था, वो था x रेज टू पावर n था, क्लियर। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो आपके पास रिजल्ट क्या चल रहा था, आपके पास चल रहा था एक्स आर प्लस वन और एक्स आर प्लस टू, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स आर प्लस टू कॉमा सॉरी ये एक्चुअली माइनस चल रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर माइनस ले लीजिए, माइनस एक्स आर इंटू में चल रहा है ये टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पावर एन ऑफ आर प्लस टू माइनस एक्स पावर एन ऑफ आर प्लस वन अपॉन एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर प्लस वन। अपन इन पूरी टर्म्स को ही थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस ये आपने एक्सपांड कर दिया, माइनस माइनस है आपके पास ये फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा एक्स पावर एन फोर आर प्लस वन माइनस एक्स पावर एन फोर आर अपॉन एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ आप एक ऑपरेशन फिर से लगाएंगे कि आप यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए यहाँ एलसीएम लेंगे, एक तो आप एक्स आर लेंगे, एक एक्स आर प्लस वन लेंगे और एक एक्स आर प्लस टू लेंगे, ठीक है, ये करेंगे। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। तो जब आप इसका एलसीएम लेकर जब इसको सोल्व करेंगे तब आपके पास एक वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, वन अपॉन पड़ा है एक्स आर प्लस टू माइनस पड़ा है एक्स आर, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो देखिए एक्स आर प्लस वन और एक्स आर प्लस टू, तो यहाँ पर देखिए एक्स आर प्लस टू की जब आप बात करेंगे, ये इंटू ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो जब आप इसको लेंगे तब ये वाला टर्म तो हो जाएगा कैंसिल और इस वाले टर्म का मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स आर प्लस वन इंटू एक्स पावर ये जो भी आपका
मिलेगा, यानी कि एक्स आर प्लस वन इंटू हो जाएगा एक्स आर प्लस टू पावर एन माइनस एक्स आर इंटू एक्स आर प्लस टू पावर एन और माइनस एक्स पावर एन इंटू समथिंग इंटू ये हो जाएंगे। फिर माइनस जब करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तब आपके पास मेन फॉर्मूला मिलेगा एक्स पावर एन माइनस वन ऑफ आर प्लस टू प्लस एक्स आर प्लस वन प्लस एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस टू की पावर है आपके पास n माइनस टू और आप इसको सॉल्व करते रहेंगे और ये नेक्स्ट टर्म आपके एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म चलेगा यहाँ पर एक्स आर प्लस वन पावर n माइनस टू एक्स आर प्लस वन की पावर n माइनस टू इंटू एक्स आर प्लस टू प्लस एक्स आर प्लस वन की पावर पड़ी है n माइनस वन। ये हो जाएगा और इसमें से एक टर्म तो मिलेगा ये और माइनस करके एक टर्म और मिलेगा जो कि हो जाएगा आपके पास एक्स आर प्लस वन की पावर n माइनस वन प्लस एक्स आर इंटू एक्स आर प्लस वन की पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन विद एक्स आर की पावर n माइनस टू इंटू एक्स आर प्लस वन प्लस लास्ट टर्म मिल जाएगा एक्स आर की पावर n माइनस वन। देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो आपके पास ये टर्म मिलेगा। देखिए मैंने डायरेक्ट यूज ले लिया है, जब आप इसका सोल्व करेंगे तब आपके पास यही आंसर आएगा। क्लियर? तो विदाउट एनी टाइम लेके जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं इसका डायरेक्ट यूज ले रहा हूँ थोड़ा। तो देखिए क्या आएगा। अब देखिए अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पेयर्स बना के इन सबको अलग अलग ले लेता हूँ। तो जैसे कि इनकी बात करें एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस टू पावर n माइनस टू सेम टर्म है और इसके बाद में कहीं ना कहीं वापस सेम टर्म चल रही है क्या जी, एक्स पावर n माइनस टू ऑफ आर प्लस वन और एक चल रहा है एक्स आर प्लस टू। यानी कि इनकी बात करें तो इन दोनों में से आपका कॉमन क्या आएगा, पावर n माइनस टू इन दोनों की कॉमन आएगी, है ना। पावर n माइनस टू इन दोनों की कॉमन आएगी। जब आप उसको सोल्व करते रहेंगे तब मैं इनका सेपरेशन लगाकर सभी को अलग अलग ही लिख देता हूँ, तब आपका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर आएगा एक्स पावर n माइनस वन ऑफ आर प्लस वन माइनस एक्स पावर n माइनस वन ऑफ आर डिवाइडेड बाई एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर एक टर्म तो हो जाएगा ये, प्लस एक्स आर प्लस वन आपका आ जाएगा कॉमन। एक्स आर प्लस वन मैं कह रहा हूँ ना, बाकी टर्म्स निकाल के कॉमन आते रहेंगे। तो एक्स आर प्लस वन और एक पावर बन गई आपकी एक्स पावर n माइनस टू ऑफ आर प्लस टू माइनस मिलेगा आपका एक्स आर की पावर n माइनस टू और डिवाइडेड बाई वही आपका एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर। ठीक है, और ऐसा अपन चलते रहेंगे प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म में इसका लिख देता हूँ जो कि आपके पास एक्स पावर n माइनस टू ऑफ आर प्लस वन इंटू एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर डिवाइडेड बाई आपके पास एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर, ये टर्म पड़ा है। क्लियर? एंड सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे तब अपने पास एक लास्ट टर्म निकल कर आएगा जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका लास्ट टर्म आएगा आपके पास एक्स पावर आर माइनस टू ऑफ n प्लस आर माइनस टू ऑफ आर प्लस टू और हो जाएगा आपके प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म में आपके पास एक्स आर की पावर n माइनस टू प्लस एक्स आर प्लस वन इंटू एक्स आर प्लस टू की पावर n माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन विद एक्स आर की पावर n माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन विद ये लास्ट टर्म इसकी चलती रहेगी। देखिए एक दो स्टेप मैंने डायरेक्टली यहाँ से लिख ली है, तो आप माइंड ना करें, आप इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ नहीं किया, यहाँ इन दोनों का लसअप लिया है
हल्सर को लेने के बाद कुछ टर्म्स को छोड़ते हैं, इसने कंटिन्यू लिखा है तो अपन भी कंटिन्यू कर लेते हैं। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको टोटल टर्म ये मिलेगी। अब ये जो मिली है आपकी लास्ट इक्वेशन, ये है क्या, ये है क्या, तो ये है आपकी XR+1 और XR+2। अब देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर सॉरी n-2 आएगा। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास, n-2 है, और उसकी कितनी थी पहले की, n-1 थी, तो कितनी घात का फर्क आ गया, एक घात का फर्क आ गया। तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि XR+1 और XR+2 में n-2 घात का समघात व्यंजक है। क्लियर। तो ये जो आपको मिला है कौन सा, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये चल क्या रहा था, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये आपका XR+1 और XR+2 में क्या है, n-2 घात का समघात व्यंजन है। तो अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से ये शो कर सकते हैं कि आपके इसी तरह से XR+1 एंड सो ऑन विद XR ऑफ ले लीजिए R+m, अगर उनके लिए अगर अपन काम करें तो देखिए आपकी यहाँ सिमेट्री लग रही है। क्या सिमेट्री लग रही है, जब आपने दो टर्म्स लिए थे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिया था, तब आपके पास, जब आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिया है तब आपके पास इक्वेशन मिली n-1 की होमोजेनियस इक्वेशन। जब आप सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं यानी कि थ्री वेरिएबल्स ले रहे हैं, तब आपके पास जो भी रिजल्ट आता है वो n-2 पावर का होमोजेनियस इक्वेशन होता है। उसके अलावा जब ऐसे ही मैं चलते रहूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर मैं इसका बोलता हूँ कि m में इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकाल, कौन सा, mth यानी कि कोई mth टर्म है उसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो वो उसकी जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, n-m पावर की होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। सिंपल सी बात है कि जब आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ले रहे तब आपका रिजल्ट आएगा n-1 की पावर में, जब आपने सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला है तब आपका जो भी आंसर आया है वो n-2 की पावर में होमोजेनियस इक्वेशन थी। और इसी तरह से जब आप mवें पद की बात करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस निकालने की, तब आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी वो n-m पावर की होमोजेनियस इक्वेशन होगी। क्लियर। तो और यही बात आपको सिद्ध करनी थी, यही बात आपको सिद्ध करनी थी, जो कि क्या थी, n घात वाले बहुपद के n में विभाजित अंतर क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो इसके जो भी आपके विभाजित अंतर होंगे वो क्या होंगे, हमेशा अचर होंगे। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।